हाउसवाइफ दो प्रकार की होती हैं। एक वो जो सुबह जल्दी उठने में विश्वास रखती है और टाइम से अपने काम ख़त्म करने में विश्वास रखती है। दूसरी वो जो थोड़ा देर से उठती है और पूरा दिन मेहनत करने में विश्वास रखती है। आप कौन सी हैं ज़रूर कमेंट में बताइएगा। हेलो एंड नमस्ते, वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी, आज मैं इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी कि चाहे आप किसी भी टाइम उठती हों, आपके काम टाइम से कैसे ख़त्म होंगे। अगर आप लेट उठ रही हैं तब भी, और अगर आप जल्दी उठ रही हैं तब भी। पहली बात तो ये है कि हमारा काम कैसे ख़त्म होगा, कैसे शुरू होगा, ये टोटली हम पे डिपेंड करता है कि हम रात को क्या करके सोए थे। मतलब ये कि अगर आप काम को ऐसे ही छोड़कर सोए थे तो भूल जाइएगा कि आपके काम जल्दी ख़त्म होंगे। हाँ, अगर आप काम को अच्छे से मैनेज करके सोते हैं तो आपके काम अच्छे से ख़त्म भी होंगे अगले दिन। क्योंकि देखिए, जो धोने वाले कपड़े होते हैं, अगर आप इधर उधर उनको फेंक के ही सो जाते हैं, देखते ही नहीं कौन से धोने के लिए हैं और कौन से ऐसे ही रखने के लिए, तो आपके काम कभी भी जल्दी ख़त्म नहीं होंगे। आपको रात को ही लॉन्ड्री के जो कपड़े होते हैं उनको एक जगह रख के सो जाना चाहिए, ताकि सुबह उठते ही आप अच्छे से सिर्फ ये देखें कि हाँ, ये धोने के कपड़े हैं, इनको वॉशिंग मशीन में डालना है, ना कि उसी टाइम आप ढूंढते फिरें। क्योंकि सुबह का ना एक एक मिनट बहुत कीमती होता है। वही टाइम होता है रिलैक्स करने का भी, और वही टाइम हम स्ट्रेस में निकाल देते हैं। तो इससे अच्छा है कि रात को ही अपनी तैयारी करके सोइएगा। लॉन्ड्री के जितने भी कपड़े हैं वो आप आराम से एक जगह रख के फिर सोइएगा। और दूसरी टिप है कि अगर आप किचन को ऐसे ही फैला हुआ छोड़ के सो जाते हैं तो सुबह जब भी आप किचन के अंदर एंट्री करते हैं ना, तो आपका मूड एकदम से ऑफ हो जाता है। क्योंकि अगर किचन साफ़ होता है ना तो सुबह हमें काम करते हुए भी बहुत मन लगता है। बट अगर आप किचन ऐसे ही गंदा छोड़ के सोते हैं तो सुबह काम करते हुए बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। दिमाग में सबसे पहला यही आएगा कि किचन को भी साफ़ करना है। उठते ही सबसे पहले मतलब दिमाग में एक दो काम शुरू में ही हमें मतलब मिल जाता है कि अरे किचन भी साफ़ करना है। तो कोशिश करिएगा किचन को अच्छे से मैनेज करके साफ़ करके ही सोइएगा, और लॉन्ड्री के कपड़े भी एक साइड में रख के सोइएगा। मैं आपके साथ जो भी ये आदतें शेयर कर रही हूँ, ये मैं खुद यूज़ करती हूँ, खुद अपनाती हूँ अपनी ज़िंदगी में, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं कुछ भी ऐसा शेयर नहीं करती हूँ कि जो आपको लगे कि नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है करना, क्योंकि जो भी मैंने अभी बताया वो बिल्कुल ईजी है। और उसके बाद आती है बारी क्लीनिंग की। देखिए, अगर आप सुबह जल्दी उठ के नहा धो के धूप बत्ती करके फ्री हो जाती हैं, खाना बनाने में टाइम होता है, जो कि जब ही होगा अगर आप टाइम से उठ जाते हैं और टाइम से अपने काम है जो फालतू के, जैसे कपड़े सुबह सुबह ढूंढना या फिर किचन साफ़ करने लग जाना सुबह ही, है ना, वो फालतू का काम होता है, क्योंकि वो काम होता है रात को ही करके सोने का। अगर आप उसी को सुबह करेंगे तो फिर सुबह वाला काम ऑटोमेटिकली लेट हो जाएगा। तो आपको करना ये है, पहले अपने लॉन्ड्री के कपड़े हैं जो वो चला देने हैं सुबह सुबह। उसके बाद आपको किचन में जाना है, चाय बनानी है, जो भी आपके किचन के काम रहते हैं वो करने हैं। उसके बाद जो जैसे गांव में तो ये होता है कि चूल्हा चौका होता है, उसे साफ़ करना होता है, आंगन साफ़ करना होता है। तो आप जहाँ भी रहते हैं आपके घर में भी कुछ ना कुछ ऐसा एरिया होगा जो आपको डेफिनेटली साफ़ करना ही होता है, पोछा नहीं लगाना होता। तो फिर उसके बाद उस एरिया को आप साफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा ही काम है जो दिमाग में घूमता रहेगा, जबकि टाइम वो बहुत कम लेगा बट वो घूमता रहेगा। तो जितना स्ट्रेस वो पैदा कर देगा उससे अच्छा है कि उसी को निपटा दीजिए पहले। उसके बाद अपना नहाना धोना मैंने कर लिया है, तो आप जैसा आपको मैनेज लगे कि हाँ आप टाइम से नहा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग सोचते हैं कि नहाने के बाद डस्टिंग करना, क्लीनिंग करना अच्छा नहीं है, बट मैं कुछ ऐसा नहीं सोचती हूँ। क्योंकि एक तो सर्दियां हैं, सर्दियों में वैसे भी इतनी डस्ट होती नहीं है, और दूसरा ये अगर गर्मियों में आप ये काम करते हैं तो गर्मियों में हम बार बार नहाते ही रहते हैं, तो ये प्रॉब्लम भी आपका सोल्व हो गया है ना। तो मैं नहा चुकी हूँ। नहाने के बाद जो भी मुझे मतलब यहाँ पे लगा कि हाँ कपड़े मेरे धुल चुके हैं ऑलमोस्ट, तो इसको चेंज कर देना चाहिए। देखिए वैसे तो मैं इसको भी रात को ही चेंज कर देती हूँ अगर मुझे लगता है कि इसको चेंज करना है, बट इसका माइंड मेरा सुबह ही बना क्योंकि कपड़े टाइम से धुल चुके थे, तो वॉशिंग मशीन में पानी था तो उसको यूज़ भी कर लिया जाए, है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ
के जो चादर है वो चेंज कर दी है और यहाँ पे दूसरे मैं सुबह सुबह ही चेंज कर दूँगी। सुबह सुबह 5 या 7 मिनट अगर आप ना डस्टिंग में लगा दो तो आपका घर गंदा भी नहीं होगा, आपका बहुत बड़ा काम बच जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको मैं आज क्लीन करूँगी। सुबह ही अगर आप सोच लें कि सारी डस्टिंग मुझे सुबह ही करनी है ना, तो आपको फिर खाना भी बनाना होता है, टिफ़िन भी देने होते हैं, तो उसको लेट हो जाएगा। तो आपको वो नहीं करना है, आपको सिर्फ कुछ ऐसे काम करने हैं जिनमें आपके सिर्फ 5 से 7 मिनट जाएं। और आप या तो टाइमर लगा के वो कर सकती हैं, या अगर आप भी मेरी तरह बस ऐसे ही दिमाग में आपने टाइमर बिठा लिया है कि हाँ सिर्फ इतना ही टाइम देना है, तो बिल्कुल सेट है। तो आप ऐसे ही अपना काम करिएगा। सिर्फ यहाँ मैंने 5 से 7 मिनट इस रूम को दिए ताकि इसमें डस्ट ज़्यादा ना हो। वैसे भी सर्दियों में डस्ट बहुत कम होती है, धुंध की वजह से ना मिट्टी है जो चिपकी रहती है। बट चलिए फिर भी थोड़ा सा अगर आप रखते हैं ना मेंटेन करके कि हाँ आज इस रूम को मुझे इतना टाइम तो देना ही है, चाहे वहाँ डस्ट हो या ना हो, तो आप अगर वहाँ क्लीनिंग करते ही रहेंगे तो वहाँ डस्ट कभी होगी ही नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा टाइम आप देख सकते हो, मुझे बिल्कुल यहाँ पे कुछ 1-1 डेढ़ मिनट ही लग रहे हैं हर जगह पे क्लीनिंग के लिए, तो मैंने वो भी कर दी है। तो आप भी एक दिन ऐसा करिए, आप एक रूम चूज़ करिए कि आज यहाँ मुझे सुबह 5 से 7 मिनट देने हैं, तो बस उसी रूम को 5 से 7 मिनट दीजिए, एक्स्ट्रा कहीं भी अपने एफर्ट मत डालिए। इससे आपका काम नहीं बढ़ेगा और आपका घर भी साफ़ रहेगा। इसके बाद मैं खाना भी बनाऊंगी, पर सबसे पहले मेरा आज था कि क्लीनिंग कैसे हो और काम जल्दी कैसे ख़त्म हो। मैंने कपड़े धुल दिए हैं, डस्टिंग कर दी, झाड़ू पोछा कर दिया, मैं नहा चुकी हूँ, धूप बत्ती मैंने कर ली है। तो अभी आपको भी पता है कि मेरा बहुत कम काम बच गया है, सुबह ऑलमोस्ट यही काम होते हैं। बस अभी मुझे बच्चों को रेडी करके स्कूल भेजना है और खाना बनाना है और खाने के थोड़े से बर्तन। तो यही सुबह का काम होता है। जब मेरा काम हो सकता है तो आपका क्यों नहीं हो सकता। आपको भी एक प्लानिंग की ज़रूरत है, एक डेडिकेशन की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ा टाइम से नहीं उठ पाती हैं तो कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मुझे अभी लगने लगा है कि हाँ नहीं उठ पाते हैं कुछ लोग, क्योंकि मेरा अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं दवाइयाँ खा रही हूँ, तो मैं भी टाइम से अभी नहीं उठ पाती हूँ। अदरवाइज़ जिस टाइम मैं झाड़ू लगा रही हूँ इस टाइम मैं खाना बना रही होती। तो चलिए जैसा भी टाइम मेरा अभी शेड्यूल बदल गया है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए अभी झाड़ू पोछा भी ऑलमोस्ट मेरा होने ही वाला है ना, और डस्टिंग भी हो गई है। बस अभी मुझे खाना बनाना है और बच्चों को स्कूल भेजना है। फिर भी मुझे काफ़ी मतलब ये नहीं हुआ कि मुझे काफ़ी लेट हो गया। मैं अभी भी मतलब टाइम है मेरे पास कि मैं अपने लिए टाइम निकाल सकूं, है ना। तो आप भी ऐसा कर सकती हैं। और दूसरी बात ये कि अभी कुछ लोगों को लगेगा कि हाँ जितने टाइम में इनका ख़त्म हो गया तो हमारा भी होगा। ऐसा नहीं होता है, सबके अपने अपने काम होते हैं, अपने अपने तरीके होते हैं। किसी के घर कम खाना बनता है, किसी के घर ज़्यादा खाना बनता है, तो उसी हिसाब से आप थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं। बट अगर आप शेड्यूल और टाइम की जो सेविंग टिप्स हैं वो फॉलो करेंगे ना तो आपका काम डेफिनेटली आसान हो जाएगा। काम चलता डेली है, बट जल्दी करना और एक हिसाब से करना, एक ही दिन पूरा टूट के काम करना वो भी बिल्कुल सही नहीं है। और बिल्कुल भूल जाना कि काम करना भी है वो भी सही नहीं है। तो आप मतलब शेड्यूल बना के रखिए। तो ये देखिए मेरा किचन भी क्लीन है और बस अभी मैं खाना बनाऊंगी और आपके साथ बस मैंने यही अपना कुछ रूटीन शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। आगे का व्लॉग कंटिन्यू करूँगी मैं कल। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।